प्रश्न नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे, जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक हम उसको लगा नहीं सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न समझते हैं। कह रहा है प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, समझ रहे हो ना विषम पूर्णांक क्या होता है? 3 हो गए, 7 हो गए, 5 हो गए, 9 हो गए, यही सब होते हैं ना विषम धनात्मक पूर्णांक। कह रहा है आपको सिद्ध करके यह बताना है कि ये 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। आपको यह जैसे 9 आपका विषम पूर्णांक हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ये सभी संख्याएं आपके विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को इस रूप में दर्शाना है, ठीक है। ये जो 9 3 7 5 इसमें से कोई भी संख्या मतलब है कि मतलब ये विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इन संख्या को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। यही हमको सिद्ध करके लाना है। क्या करके लाना है? सिद्ध करके लाना है। चलिए सिद्ध किया जाए। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है, और b बराबर क्या है? 6 है। अब यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से a बराबर, a आपका क्या है? यही धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर हमने a माना है। जैसे यहाँ पर संख्या आप 3 7 9 5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम a माने हैं। क्या माने हैं? a माने हैं। ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। b बराबर आप क्या माने हैं? 6 माने हैं। तो b की जगह क्या आ जाएगा? 6q प्लस r, 6q प्लस r, जहां अब यहाँ b की जगह क्या हुआ है? 6 हुआ है। तो 6 इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0, ग्रेटर देन r इक्वल 0। मतलब यहाँ r जो है 6 से छोटा है। इधर छोटा होता है, इधर बड़ा होता है। तो r का मान जो है 6 से छोटा है। r का मान जो है 6 से छोटा, और 6 क्या रहेगा? r से बड़ा रहेगा। तो अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि r का मान छोटा है 6 से, तो हम 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। 5। अब a बराबर 6q प्लस, अब यहाँ r की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। r की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो जाएगा a बराबर 6q, a बराबर 6q, जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है। विभाज्य है यानी ये क्या है? सम संख्या है, सम है। अब a बराबर 6q प्लस 1, जो 2 से विभाज्य नहीं है।
यहाँ आप 6 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 या 6 कट जाएगा, लेकिन यह जो 6q+1 है यह 2 से नहीं कटेगा, तो यह क्या है, विषम है। अब a बराबर 6q+2 जो 2 से विभाज्य है। यह है सम। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वह सम होती हैं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वह विषम होती हैं। फिर a बराबर 6q+, अब r की जगह पे 3 जो 2 से विभाज्य नहीं है, तो यह क्या होगा, विषम। अब a बराबर 6q+4 जो 2 से विभाज्य है, यह क्या होगा, सम। अब a बराबर 6q+5 जो 2 से विभाज्य नहीं है, ये हो गया विषम। देखिए यहाँ पर r का जो मान था हमने पारी पारा रख दिया 0, फिर 1 2 3 4 5, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तो हमारी संख्याएं आ गई। ये 2 से कट जाएगा सम है, ये 2 से नहीं कटेगा विषम है, ये 2 से कट जाएगा सम है, 3 2 से नहीं कटेगा विषम है, 4 2 से कट जाएगा सम है, 5 2 से नहीं कटेगा क्या हो गया, विषम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अतः 6q+1 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी कोई भी संख्या 6q+1 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। पहले हम प्रश्न को समझेंगे अच्छी तरह से, तभी सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा सवाल को नहीं लगा पाएंगे। कह रहा है किसी परेड में, परेड मतलब होता है जैसे राष्ट्रगान वगैरह जो एक लाइन में एक स्तंभ में खड़ा होकर गाया जाता है, वही परेड होता है। तो किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है। एक सेना की टुकड़ी है जिसमें कितने लोग हैं, 616 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 616 लोग हैं। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे। अब एक आर्मी बैंड है, एक आर्मी बैंड है, उस आर्मी बैंड में कुल कितने लोग हैं, 32 लोग हैं। उस आर्मी बैंड में कितने लोग हैं, 32 लोग हैं, और जो सेना है वह 616 लोग हैं। अब इन 616 जो सेना है, इस 32 लोगों के पीछे चलना है। ये 32 लोग पहले चलेंगे और 616 के इनके पीछे पीछे चलना है, मार्च करना है। मार्च मतलब वही चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को मतलब इसको और इसको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मान लीजिए ये स्तंभ है, ऐसे लाइन है, ठीक है ना। तो ये 32 लोग ऐसे 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 जितने लाइन बनाएंगे, 32 लोगों को जितने लाइन में खड़ा होना है, 616 लोगों को भी उतने ही लाइन में खड़ा होना है। जैसे मान लीजिए 32 लोग है ना, 32 लोग 4 लाइन में खड़ा हो रहे हैं, ऐसे 4 लाइन में खड़ा होकर मार्च कर रहे हैं।
तो 616 लोग भी 4 लाइन में खड़ा होकर उनको इनके पीछे पीछे चलना है। ये नहीं कि 616 लोग हैं तो इनको 5 6 7 लाइन बना दिया जाए, नहीं। अगर इनका 4 लाइन है तो इनका भी 4 लाइन होगा, इनका भी 4 लाइन होगा और उनके पीछे पीछे मार्च करना है। तो आपको यही बताना है कि ये कितने लाइन में मार्च कर सकते हैं। कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यही जो लाइन है हमारा, यही ज्ञात करना है कि एक लोग कितने लाइन में मार्च कर सकते हैं, कितने लाइन में चल सकते हैं। हमने तो एग्जांपल के तौर पे 4 लाइन बता दिया है, लेकिन 4 आ सकता है या 8 आ सकता है या 10 या 12 कुछ भी आ सकता है। वही हमको लाइन की संख्या ज्ञात करनी है, लाइन की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए लगाया जाए, देखते हैं कैसे लगता है। प्रश्नानुसार आर्मी के सदस्यों आर्मी के सदस्यों की 2 टुकड़ी है, 2 टुकड़ी है तथा समूह में स्तंभों की संख्या समान है। स्तंभों की संख्या समान है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आर्मी के सदस्यों की 2 टुकड़ी है तथा समूहों में स्तंभों की संख्या समान है। मतलब स्तंभ जो है समान, पहले वाले जितने स्तंभ में जाएंगे दूसरे वाले भी उतने ही स्तंभ में जाएंगे। पहली टुकड़ी के सदस्यों की संख्या, बराबर कितना है, 616। दूसरी टुकड़ी के सदस्यों की संख्या बराबर 32। पहली टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। अब हमको समान स्तंभ की संख्या निकालना है, जितने लाइन में ये चल रहे हैं उतने ही लाइन में ये भी चल रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, यही संख्या निकालना, वही लाइन की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ जो कॉमन होता है, ठीक है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन हो, क्योंकि जितने लाइन में ये भी चलेंगे उतने लाइन में ये भी चलेंगे, तो ये मतलब ये कॉमन होगा ना। जितने लाइन में ये जा रहे हैं उतने लाइन में ये भी जा रहे हैं, तो कॉमन चीज है, लाइन क्या है, कॉमन यानी समान है। तो ऐसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देता है, निकालने पर अब यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार 616 बराबर 32, यहाँ 616 और 32 एक बार जाएगा, उधार लिए 11 में से 2 घटा देंगे 9, यहाँ 5 में से 3 घटा देंगे 2, 29 नहीं जाएगा, 6 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 296 हो गया और ये क्या है, 32 है। 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 16 में से 8 घटा देंगे 8, 8 में से 8 घटा देंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0। कितने बार गया है, 19 बार प्लस 8 आ गया शेष फल आपका।
अब 32 आपका हो जाएगा भाज्य और क्या हो जाएगा 8 भाजक। 8 यहाँ भाजक हो गया और 32 हो गया, 8 चौक 32, जीरो आ गया। कितनी बार गया 4 बार और धन जीरो आ गया। अतः भाजक 8 द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है। शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 होगा। अर्थात अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। अब आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि 8 स्तंभ होंगे, स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 लाइन में ये 32 लोग जाएंगे। अब कितने एक लाइन में जाएंगे 8 चौक 32, 4 लोग। कितने लोग 4 लोग इसमें, 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 ऐसे आ जाएंगे 32। 616 में 8 से भाग देंगे, जितना आएगा उसमें भी रहेंगे। जैसे भाग देते हैं 616 भागे 8, 616 भागे 8, मार्कर नहीं चल रहा है, ये मार्कर नहीं। 616 भागे 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 साते 56, 8 ताए 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 साते 56। 11 में से 6 घटा देंगे, 5 या 5 5 खत्म, 8 साते 56। मतलब ये जो 616 वाले हैं ये एक लाइन में 77 लोग आएंगे। एक लाइन में 77, दूसरे लाइन में 77, तीसरे लाइन में 77, ऐसे 8 लाइन में लोग 77 लोग आएंगे और इसमें 4 लोग आएंगे। यानी 8 लाइन इनका बना, 8 लाइन इनका बना। तो दोनों लोग मिलके दोनों टुकड़ी जो है 8 लाइन में खड़े होंगे। 8 लाइन में खड़े होकर मार्च कर सकते हैं। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर।